में with the help of switch. Okay, switch. Okay. Now मैं पूरा सर्किट आपको समझा देता हूँ, फिर हम प्रैक्टिकली उसको देखेंगे, ठीक है? सर ये बना रहा है ना डीसी। देखो अभी इसमें कैसा है, ये हमने एसी दिया इधर से, ठीक है? लाइन फिल्टर के थ्रू ब्रिज रेक्टिफायर में गया, एसी से डीसी बना, ओके? डीसी से इट विल गो इनटू द एसएमपीएस वाइंडिंग एंड गो थ्रू दैट एसएमपीएस वाइंडिंग, और यहाँ पहुंचेगा ड्रेन पर, वापस वही घूम के वापस यही वोल्टेज डीसी वोल्टेज यहाँ इसके थ्रू यहाँ पहुंचेगा, वाइंडिंग के थ्रू ड्रेन पर। और सोर्स क्या है? ग्राउंड है, मतलब मेन फिल्टर का ग्राउंड और सोर्स का ग्राउंड एक ही है। अब क्या होगा, देखो जिस समय पे ये ऑन होगा ये मॉसफेट, उस समय पे क्या होगा, सप्लाई पूरी ग्राउंड हो जाएगी। जिस समय पे ये मॉसफेट ऑफ होगा उस समय सप्लाई रहेगी, मतलब यहाँ पर सप्लाई रहेगी और बंद हो जाएगी, रहेगी बंद हो जाएगी, रहेगी बंद हो जाएगी। बंद कब होगी? जब ग्राउंड हो जाएगा, ठीक है? शॉर्ट होगा, ये तो मॉसफेट शॉर्ट होगा उस समय यहाँ बंद हो जाएगी। तो ये फास्ट स्विचिंग साइकिल होती है, ठीक है? जिससे हम चॉपिंग करते हैं, चॉपिंग कटिंग। आप कितना फास्ट कर सकते हो कटिंग, ठीक है? वो स्विच यूज किया जाता है, ठीक है? तो अभी किस तरह से है, देखो एक ब्रिज रेक्टिफायर है। ब्रिज रेक्टिफायर कैसे बना होता है? पतंग नहीं है ये, ठीक है? इधर दो एसी हैं, ठीक है? एसी एंड डीसी, ओके, विल बी लाइक दिस। अब ये ब्रिज रेक्टिफायर क्या खाली 2-4 जंपर लगे? नहीं, डायोड्स हैं 4, ओके? 4 डायोड्स यूज करके एक ब्रिज रेक्टिफायर बनता है। कैसे बनता है? अब देखो 2 एसी है ना, ठीक है? दोनों एसी में अभी जैसे यहाँ पर मैं माइनस प्लस रखता हूँ, सॉरी अभी मैंने माइनस नीचे लिया है ना, तो मुझे ऐसे रखना पड़ेगा डायोड को, ओके? ओके, डायोड दिख रहा है, ऐसे है डायोड, ठीक है? कैथोड इधर है, एनोड, कैथोड इधर है, एनोड इधर है, ओके? अब दूसरा वाला जो है पॉइंट इसका, देखो अभी इसमें मेरे को अभी ये वाला जो है ना नेगेटिव है, ये मेरा नेगेटिव है डीसी का, ठीक है? तो ये प्लस प्लस इज इक्वल टू माइनस। डायोड का जो 2 प्लस पॉइंट मिलता है जहां पर, वहां माइनस आउटपुट होगा, ठीक है? अभी हमें प्लस के लिए क्या चाहिए? 4, ठीक है? माइनस और माइनस, तो वो प्लस हो जाएगा, ये प्लस, ठीक है? अब देखो ये प्लस और माइनस का जंक्शन जो है वो एसी का न्यूट्रल और एसी का लाइन एंड न्यूट्रल, ठीक है? समझ गए कैसे तो बनाएंगे? सर इसके अंदर ये है ना, ये है ना, देखो अभी मैं समझा देता हूँ ये सर्किट फ्लो कैसे होगी। अभी डायोड तो आपने देख लिया कि कैसे बना है, लेकिन क्योंकि इसके थ्रू वोल्टेज भी तो पास होना चाहिए ना। अब डीसी कैसे बन रहा है इसमें, देखो ये पूरा लाइन टू ये यहाँ होगा ना, तभी ये पहुंचेगा, ओके? अब ये पहुंच कैसे रहा है, जैसे अभी इस डायोड के थ्रू, ठीक है? फर्स्ट साइकिल में, ओके, मतलब पॉजिटिव साइकिल में ये डायोड काम करेगा, नेगेटिव साइकिल में ये डायोड काम करेगा, ओके? और दूसरा ये जो न्यूट्रल है ना, वो इस तरह से काम करेगा, ठीक है? वो घूम फिर कर वापस प्लस वाला यूं काम करेगा, तो इसलिए ब्रिज रेक्टिफायर, ओके? सो इट विल गिव ए पल्सेटिंग एसी, ठीक है? एक फिल्टर की जरूरत होगी इधर 100 MFD, 400 वोल्ट, 450 वोल्ट, ओके? वोल्टेज कैपेसिटी ऑफ दिस फिल्टर, इट हाउ मच वोल्टेज इट कैन हैंडल, इसके अंदर हम कितना वोल्टेज डाल सकते हैं, दैट इज द वोल्टेज, मैक्सिमम वोल्टेज इट कैन हैंडल 450 वोल्ट, ठीक है? तो यहाँ पर जब डीसी होता है ना, तो ये करीबन 220 वोल्ट डीसी पल्सेटिंग डीसी होगा। फिल्टर के थ्रू पास होने के बाद इट विल बी अराउंड 350 वोल्ट। इट इज मोर देन लेस देन, तो सर वो डीसी में बताएगा ना मैक्सिमम वोल्ट, ओके? सो इट कैन हैंडल दिस वोल्ट, ठीक है? इसकी कैपेसिटी से बहुत
100 वोल्ट कम है, चल जाएगा, ठीक है। इसलिए 450 वोल्ट का फिल्टर लगाते हैं, ठीक है। अब देखो, अब ये डीसी लाइन हो गया, लेकिन डीसी से कोई भी एसएमपीएस, अभी एक एसएमपीएस कैसे बना हुआ है, ठीक है, एक मॉसफेट है, एक रजिस्टर है 0.3 ओम्स का, ग्राउंड है ये, ठीक है। दिस सिंबल इज फॉर ग्राउंड, और ये वोल्टेज यहाँ पर पहुंच रहा है। सर ये डीसी में जा रहे हैं ना वोल्टेज? एक मिनट, ये पूरा पहले सर्किट देख लो, फिर बाद में मेरे से पूछना सवाल, ठीक है। अभी यहाँ पर गेट जो है, ओके, ये खुद अपने आप से बंद चालू होगा? नहीं, इसको कोई आईसी जो वोल्टेज पल्स देगी, ठीक है। पल्स क्या होते हैं? व्हाट डू यू मीन बाय पल्स? एक टाइम बंद, एक ऑन एंड ऑफ पीरियड। दिस इज ए ऑफ पीरियड एंड दिस इज द ऑन पीरियड, ठीक है। इस समय पे ये शॉर्ट हो जाएगा मॉसफेट। देखो ये 350 वोल्ट यहाँ से होते हुए यहाँ पर जब आएंगे, 300 वोल्ट प्लस है और यह कैथोड है, रुकावट है, ठीक है, तो यहाँ नहीं जा पाएगा। जब यहाँ पर ये सीक्वेंस आएगी, ये वाली ऑन सीक्वेंस, इस समय पे ये शॉर्ट हो जाएगा डायोड अंदर से, और ये वोल्टेज सीधा फ्लो हो जाएगा ग्राउंड, और ऐसे ऑन ऑफ चलता रहेगा, ठीक है। तो यहाँ 300 वोल्ट ऑन ऑफ होंगे, ऑन एंड ऑफ। इससे हाई वोल्टेज जनरेट होगा इससे, जो कि 1 किलोवोल्ट तक होता है। हम 2 किलोवोल्ट का यहाँ पीएफ भी लगाते हैं ना, देखा होगा आपने, पीएफ एक ग्राउंड होता है, ठीक है। 2 केवी का होता है वो, 1 kpf 2 kV। 2 kV का इसलिए दिया है बिकॉज यहाँ 1 किलोवोल्ट तक वोल्टेज जनरेट हो जाता है ऐसी स्विचिंग मेथड से। ये कब हो पाएगा? जब ड्राइव आईसी के साथ कनेक्शन हो, ठीक है। अब ये ड्राइव आईसी खुद से पल्स दे सकती है क्या? ये ऐसे पल्स बना सकती है, उसको भी सप्लाई चाहिए, उसको फीडबैक चाहिए, ठीक है, उसको ग्राउंड चाहिए। हर एक क्लोज सर्किट में ही सर्किट फ्लो होती है, ओपन सर्किट में सर्किट वोंट फ्लो। मतलब फ्लो सर्किट कब होगा? जब क्लोज सर्किट होगा, पॉजिटिव टू ग्राउंड, इट हैज टू बी, ओके। ये भी ओपन हो गया तो इट वोंट बी ए क्लोज सर्किट, क्योंकि ग्राउंड तक हमारा वोल्टेज पहुंचना चाहिए, देन ओनली इट इज ए क्लोज सर्किट। समझ रहे हो? क्लोज सर्किट देखो, अभी मैं बता देता हूँ। ये प्लस है, माइनस हम देते हैं जो, ठीक है। एक लोड है, ठीक है, रेजिस्टेंस को हम एक लोड मानते हैं। लोड मीन्स आईसी में जा रहे हैं वोल्टेज, दैट इज वन टाइप ऑफ रेजिस्टेंस ओनली, ओके। अब ये ओपन हो जाए तो ये सर्किट फ्लो होगी नहीं, बिकॉज प्लस टू माइनस होगा तभी क्लोज सर्किट होगी। क्लोज सर्किट मीन्स ओके, इट हैज टू प्लस से माइनस, इस तरह से इट हैज टू फ्लो। अगर जो इस लोड ओपन हो गया तो इट वुड बी ओपन सर्किट। समझ गए? जैसे ये लोड है पूरा, ये लोड है पूरा अपने आप में बन के, ये भी ओपन हो गया तो भी ओपन सर्किट, ये भी ओपन हो गया तो भी ग्राउंड से लेना देना जिस चीज का है वो ओपन हो गया, ओपन सर्किट, ठीक है। अभी यहाँ पर ग्राउंड से लेना देना किन चीजों का है? देखो ये इसका है मॉसफेट, मॉसफेट ग्राउंड है, इधर सोर्स पिन है, इधर गेट पिन है और इधर ड्रेन पिन है, ठीक है। तो सोर्स ओपन हो गया तो भी ये ओपन सर्किट, मॉसफेट खुद ओपन हो गया तो भी ओपन सर्किट, बिकॉज ग्राउंड से संपर्क टूट गया दोनों, ठीक है। तो ये एक तरह से देखा जाए तो ये पूरी सर्किट में स्विचिंग जो पीरियड है यहाँ आके शुरू होता है, ठीक है, इनमें। लेकिन इनमें खुद से चलने की ताकत नहीं है, इसको पहले तो किक मारनी पड़ेगी। किक मीन्स व्हाट? अब जैसे स्कूटर पे किक मारते हो, पहली बार सुबह में चालू करते हैं तो किक मार के चालू करते हैं, दूसरी बार बैटरी से चालू हो जाएगा।
ठीक है ना। एक बार चालू हो गया तो किक मारने की जरूरत पड़ती है। अब जैसे चालू हो गया स्कूटर तो उसके चालू बाद- में किक मारोगे तो किक फ्री रहेगी, हाँ तो वो किक में कोई दम ही नहीं होगा।